जी हाँ दोस्तों, शहनाज गिल एक ऐसा नाम जिसे आज किसी भी इंट्रोडक्शन या किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये नाम दोस्तों ऐसे ही नहीं बना है और इतनी आसानी से ये शख्स इतना फेमस नहीं हुआ है। ये हैं हमारी शहनाज गिल, जो कि आज से कुछ साल पहले हमें बिग बॉस 13 में दिखाई दी थी। नेचर वाइज शहनाज गिल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा चुलबुली और खुश मिजाज। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपनी जर्नी बिग बॉस 13 में हमें दिखाई, हमें एज एन ऑडियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद जैसे उनका सिद्धार्थ के साथ उनकी जो एक दोस्ती जो कुछ दिन बाद प्यार में भी बदली, और उनकी नोक झोंक और उनके हंसी मजाक हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ से और यहाँ तक का सफ़र, आपको अभी पता होगा कि शहनाज गिल अभी एक फ़िल्म करने जा रही हैं, जो कि वो अब रिलीज़ होने वाली है। उसका नाम है थैंक यू फॉर कमिंग। इसमें अनिल कपूर भी हैं और भूमि पेडनेकर भी हैं। तो इस तरह से शहनाज गिल का सफ़र इतना आसान नहीं रहा है। शहनाज गिल जब बिग बॉस में आई तो वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, और बिग बॉस से निकलने के बाद जब वो फर्स्ट रनर अप थी, तो वहाँ से निकलने के बाद भी शहनाज गिल को अचानक से सब कुछ ये नहीं मिला है। आप जानते होंगे दोस्तों कि बिग बॉस में जब शहनाज गिल थी तो उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा था, वो ओवर वेट थी, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और अगर आप लोग बिग बॉस देखते होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि एक बार सलमान खान ने उन्हें कहा था कि शहनाज गिल, अगर आप अपना वेट कम कर लोगे और आगे जाके सही डिसीजन लोगे, सीरियसली काम करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। तो शहनाज गिल ने सलमान खान की इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने अपना वेट कम करना शुरू कर दिया। तो बिग बॉस से निकलने के कुछ महीनों ही बाद हमने जब शहनाज गिल को देखा तो वो काफ़ी टोन्ड हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बॉडी को काफ़ी टोन्ड कर लिया था। और दोस्तों आसान नहीं होता है अपनी एक वेट अगर हमारा ज़्यादा हो और उसे किस तरह से डाइट करके, किस तरह से एक्सरसाइज करके टोन करना और प्रॉपर टोन में लाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्योंकि कई बार हम अपनी फेवरेट चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ खानी है तो खानी है। और शहनाज गिल भी कुछ इस तरह की ही रही हैं, क्योंकि बिग बॉस में भी एक सीन है, वो रश्मि देसाई से कहती हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसे खाऊंगी, मैं अपने मन को मार के पतली नहीं होना चाहती। लेकिन उसके बावजूद शहनाज गिल ने कर दिखाया, और शहनाज गिल ने एक बहुत ही अच्छा बॉडी शेप ले लिया है। यहाँ पर मैं दोस्तों ओवरवेट वालों को नेगेटिव या फिर कोई वैसी जेस्चर नहीं दे रही हूँ। बात सिर्फ ये है कि अगर कोई चाहता है एक प्रॉपर बॉडी शेप में आना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अदरवाइज़ हम हेल्दी हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्हें इस इंडस्ट्री में आना था तो वेट तो उनको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर धीरे धीरे वेट कम किया और फिर एक एक करके प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका एक सॉन्ग आया था, और उसके बाद डब्बू रत्नानी का फ़ोटोशूट, और फिर बैक टू बैक एक एक पिक्चर मिल गई इनको दिलजीत दोसांझ के साथ। और फिर तो शहनाज गिल का सिलसिला थमा ही नहीं, और अभी रिसेंटली उनका निरमा सोप का एक सॉन्ग आया है, और अभी थैंक यू फॉर कमिंग का एक पिक्चर उनका आ ही गया है, और बैक टू बैक इतने सारे एड्स, प्रमोशंस। तो हमें शहनाज गिल की ये ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।